नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में नया मोड़ आ गया है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वारदात वाली जगह से सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 से लेकर सेक्टर 26 तक सीसीटीवी फुटेज गायब है और इस रास्ते में 5 सीसीटीवी कैमरे गायब मिले हैं। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर ने पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है और इससे पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के आरोपी बेटे विकास बराला पर लगी धाराएं हटा ली गई थी, जो कि संगीन थी, और उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। और अब सीसीटीवी फुटेज के गायब होने की बात सामने आ रही है। तो हालांकि सुभाष बराला आज दिल्ली तलब किए गए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो वारदात वाली जगह थी वहां से सीसीटीवी फुटेज जो है गायब हो गए हैं। दरअसल सेक्टर 7 से लेकर सेक्टर 26 तक वहां 9 कैमरे लगे हुए थे, जिसमें से 5 जो हैं गायब बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है पुलिस से, लेकिन एक नया मोड़ आ गया है इस मामले में। जिस तरीके से पुलिस ने अपना बयान बदला, पहले संगीन धाराओं में केस दर्ज किया और उसके बाद 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को जमानत तक दे दी गई। और इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, पहले तो ये बताइए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब इस मामले में किस तरीके से चल रही है, और इस वक्त ये भी खबर मिल रही है कि जो वहां सीसीटीवी फुटेज थे वो गायब है, कैमरे खराब बताए जा रहे हैं वहां के कई। बिल्कुल ही सीसीटीवी फुटेज गायब है। ये अपने आप में एक सवालिया निशान भी लग रहा है सारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, क्योंकि उन्हीं से पता चल सकता था कि किस तरह से पीछा किया गया और किस तरह से लड़की को रोका गया। और कल शाम को ही जो पीड़ित लड़की है और उसके पिता है, कल पुलिस स्टेशन भी गए थे और अपने केस के बारे में उन्होंने पूछा भी था और पुलिस से सवाल जवाब भी किए थे। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी गायब होने का मामला सामने आ रहा है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। और वहीं पर यदि बात की जाए तो सुभाष बराला को भी जो सूत्रों से पता चल रहा है कि दिल्ली तलब कर दिया गया है, और जो भाजपा हाईकमांड भी काफी नाराज बताई जा रही है इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल विशाल, और पुलिस इस मामले में कानूनी सलाह लेने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर हैं, आज उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है पुलिस से। बिल्कुल ही, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पंजाब के गवर्नर होते हैं और उन मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से कि किस तरह से क्या क्या हुआ, और पुलिस इस बारे में जल्द ही पता चला है कि रिपोर्ट भी अपनी दाखिल कर सकती है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव जी जुड़ गए हैं। जवाहर जी, 3 दिन बीत गए हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, और अब तो ये बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहां लगे हुए थे वो तक गायब हो गए हैं। देखिए, एक तो ये हरियाणा से संबंधित मामला नहीं है, इसलिए इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा, नंबर 1। दूसरा, इस पूरे एपिसोड में जो कल शिकायतकर्ता का बयान आपके चैनल पर और सभी चैनलों पे सुना, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा काम करेगी। पुलिस जो शिकायतकर्ता है उसने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, उसके आधार पर धाराएं लगी, उसमें पीड़ित पक्ष संतुष्ट है। उनके फादर ने भी कहा है कि कोई राजनीतिक, मतलब उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई किसी राजनीतिक दबाव की। तो ये तो आप जवाहर जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा का ये मामला नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं उनके बेटे से जुड़ा हुआ तो मामला है ना, बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला तो है ना। हरियाणा सरकार के मंत्री के बेटे का भी मामला नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जो है उनके बेटे पर आरोप नहीं है। हाँ, अध्यक्ष है, मंत्री नहीं है, तो आप मंत्री कह रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अध्यक्ष है वो हरियाणा के थे, परंतु इसमें कहीं हरियाणा सरकार का किसी तरह का दबाव ना परिवार ने कहा है, और परिवार ने जो पीड़ित है उन्होंने तो इसकी प्रशंसा की है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। अब आप इससे ज्यादा मुझे क्या, जब वो पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद रखते हैं, परिवार ने कोई आरोप नहीं लगाया कि कोई राजनीतिक दबाव डाला गया, तो जब पीड़ित पक्ष की संतुष्टि करनी है मुझे या आपकी संतुष्टि करनी है, पीड़ित पक्ष संतुष्ट है, और ये हमारे लिए पहली और आखिरी प्राथमिकता पीड़ित पक्ष है, ना कि कोई आदर्श व्यक्ति। जवाहर जी, पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि इंसाफ की जंग लड़ी जाएगी, पीछे नहीं हटेंगे, इंसाफ नहीं मिला है अभी तक पीड़ित को, क्योंकि जो धाराएं दर्ज हुई थी 7 साल की सजा हो सकती थी उसमें, लेकिन वो तो धाराएं हटा दी गई।
आप कह रहे हैं पीड़ित पक्ष ने ये कहा है, रात का बयान है उनका, अंतिम बयान वो है कि पुलिस ने अच्छा काम किया और उम्मीद है आगे भी अच्छा करेगी, और सभी नेशनल चैनल पे दिखाया गया है। जी, लेकिन सुभाष बराला क्या इस्तीफा देंगे, क्योंकि आज माना जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं? मैं दूसरे चैनल पर लाइव हूँ, प्लीज। नहीं, उनको कहीं दिल्ली नहीं बुलाया गया है। दिल्ली नहीं पहुंचने वाले हैं आज वो? मेरी जानकारी में कहीं उनको दिल्ली नहीं बुलाया गया इस विषय से संबंधित। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर इस मामले पर बीजेपी जो है बचती हुई नजर आ रही है। इस मामले को हरियाणा का नाम बताकर कह रही है कि पूरा मामला जो है चंडीगढ़ पुलिस के हाथों में है, और ऐसे में लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही कैसे आरोपी को जमानत दे दी गई, जो धाराएं उस पर लगाई गई थी आखिरकार वो 24 घंटे के भीतर ही कैसे आम धाराओं में बदल गई और उसको बाकायदा जेल से जमानत भी मिल गई। तो ये तमाम सवाल जो है लगातार न्यूज 24 खड़ा कर रहा है, और ऐसे में माना जा रहा है कि अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर सामने आए थे वो अब गायब हो गए हैं। चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अभी बीजेपी नेता के आरोपी बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही बीजेपी ने अपने नेता पर कोई एक्शन लिया है। हालांकि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को आज दिल्ली तलब किया गया है। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि सुभाष बराला की कुर्सी भी जा सकती है। वहीं गंभीर धारा हटाने पर सवालों के घेरे में आई पुलिस कानूनी सलाह ले सकती है। क्या बीजेपी नेता के दुशासन बेटे को बचा रही है पुलिस? छत्तीस घंटे बाद भी बीजेपी के दुशासन बेटे का कुछ पता नहीं। संगीन इल्जाम के बावजूद पुलिस ने क्यों हटा दी गंभीर धाराएं? बेटे को पुलिस बचा रही है तो बाप के समर्थन में बीजेपी खड़ी है। न्यूज 24 लगातार सवाल उठा रहा है कि 36 घंटे बाद भी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लड़की का बयान मौजूद है, सबूत सामने है, इसके बावजूद पुलिस मेहरबान क्यों है? पीड़ित परिवार लगातार आरोपी विकास बराला पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि पीड़ित लड़की को विश्वास है कि पुलिस जरूर अपना काम सही से करेगी। वो पुलिस का काम है और लॉ का काम है। मैंने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें मैंने सच बता दिया। उससे आगे मेरे को नहीं पता कि कौन सा सेक्शन क्या होता है और कौन से लॉ में क्या लिखा है और क्या उन्होंने किया है और क्या उन्होंने नहीं किया। ये पुलिस का काम है। मुझे भरोसा है कि पुलिस काम करेगी। हर तरफ से पुलिस की कड़ी निंदा हो रही है। पुलिस पर आरोपी को बचाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में खबर है कि पुलिस मामले पर कानूनी सलाह ले सकती है। दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत गर्म है। विरोधी लगातार खट्टर सरकार और बीजेपी से सुभाष बराला पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देर से ही सही, लेकिन बीजेपी जागी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया गया। सूत्रों से खबर है कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा उबल रहा है। एनएसयूआई ने हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए कि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाती है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी नेता लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा में ऐसे चलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान? मोदी सरकार कहती है कि हम बेटी बचाओ, ये बेटी नहीं बचा रहे, अपनी सरकार के बेटों को बचा रहे हैं। कि ना इंसाफी है। एक तरफ ये कहते हैं कि यूपी में कि हम एंटी रैगिंग का वो बनाएंगे। इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया कि कोई भी आए लड़की छेड़े और उसकी 1-2 दिन में जमानत हो जाएगी। ये कोई गलत मैसेज है बिल्कुल। डेंजरस ट्रेंड तो ये है पूरी कंट्री के अंदर कि किसी को लगता है कि रात को दिन में कभी भी किसी लड़की को छेड़ सकते हैं, एंड इट इज स्लोली लीडिंग टू द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। एवरी वुमन इन दिस कंट्री हैज द राइट कितने मर्जी बजे जो मर्जी करे। हौली जो हो रहा है वो लोगों को जो पावरफुल हो रहे हैं उनको डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। वी वांट टू टेल एवरी वुमन, स्पेशली हर,
कि हम उनकी पूरी सपोर्ट में खड़े हैं और बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा उनके साथ छेड़खानी। एक तरफ चंडीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में है, दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम खट्टर की खामोशी भी खटक रही है। जब सीएम साहब से पूछा गया कि आखिर कब होगी कार्रवाई, तो सुनिए क्या मिला जवाब। इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड कल भी यही था, आज भी यही है। इसके बाद इस विषय पर नो क्वेश्चन नो आंसर। इस पूरे मामले पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है। जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, उससे बीजेपी निकलने की बजाय चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।